हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल, इट मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 22 जियो स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, हम समझते हैं पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लोग जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे और उनके आंसर को भी बेहतर तरीके से देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलते हैं, हम समझते हैं पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। दोस्तों, यहाँ पे समझ सकते हो, यह है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है ये। और इसके ऊपर जैसे ही हम जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो जो फर्स्ट लेयर आती है, जो फर्स्ट परत आती है, मतलब जो पहली परत क्या आएगी, ये तो हमारी है पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पृथ्वी का फिगर है, मतलब पृथ्वी का मैप हमने यहाँ पे ऐसे रफली बनाया हुआ है समझाने के लिए। तो इसके ऊपर जैसे ही हम चलते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर पड़ती है परत, उसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हिंदी में उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है वो पृथ्वी से लेकर 15 से 18 किलोमीटर तक हो सकती है। एवरेज आप 18 कह सकते हो या फिर 15 कह सकते हो, क्योंकि कई किताबें हैं उनमें अलग अलग दी हुई है। तो आप कितनी मान सकते हो? आप 18 किलोमीटर तक मान सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ से, तो यहाँ से जो इसकी हाइट होगी इस लेयर की, वो कितनी होगी? तो लगभग में 18 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? पृथ्वी से इस लेयर की जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। इसकी यदि हम और विशेषताओं की बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, वो इसी लेयर में होता है। किस लेयर में? क्षोभ मंडल में। क्या क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं नीचे। जैसे बादल का बनना, बादल का बनना। यदि बादल बनेगा तो फिर बारिश कहाँ होगी? बारिश भी यानी यहीं से होती है। कहाँ से? क्षोभ मंडल से बारिश होती है। यदि बादल यहाँ पे बनेगा तो फिर बारिश कहाँ पे होगी? बादल क्या करवाते हैं? बारिश को करवाते हैं। तो यानी बारिश जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहीं से स्टार्ट होती है। यानी क्या होता है? बारिश। तो बारिश भी जो है यहीं से होती है। और उसके बाद में और क्या क्या इसमें क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना। बिजली मतलब एक तो होती है आर्टिफिशियल बिजली, यानी जो मानवीय यानी जो मानव ने बनाई हुई है, जैसे कि जिसे हम लाइट बोलते हैं। लेकिन एक होती है नेचुरली लाइट, जो बारिश होती है तो उसमें जो कड़कती है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजली ही बोलते हैं। तो यानी जो कौन सी बिजली है? प्राकृतिक बिजली। प्राकृतिक क्या बोल सकते हैं? बिजली। क्या क्या इसमें क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, यानी इसी लेयर में बादल बनता है। और बारिश कहाँ होती है? मतलब बारिश का स्टार्ट होना इसी लेयर से चालू होता है। और जो बिजली तड़कती है ये यहीं से तड़कती है और नीचे पृथ्वी तक आती है। इसके बाद में जब हम सेकेंड नंबर पे आएंगे
तो सेकेंड नंबर पे जो लेयर आती है यानी जो परत आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समताप मंडल, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेकेंड परत हमारी ये है, मतलब ये पृथ्वी है, ये फर्स्ट लेयर हो गई और ये सेकेंड लेयर हो गई। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एक बार फिर से इसे जान लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हम समताप मंडल में आते हैं तो यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है। यहाँ पे समताप मंडल में क्या पाया जाता है? एक लेयर पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओजोन। मतलब इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस वाली परत को। ये कहाँ होती है? समताप मंडल के अंदर ही पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन परत। और इसे हम O3 से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? O3, अर्थात जहाँ पे O3 लिखा हो तो उसका मतलब है ओजोन की ही बात हो रही है, यानी कि ओजोन परत की ही बात हो रही है। दोस्तों ये जो लेयर होती है यानी जो ओजोन लेयर होती है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब सूर्य की किरणें, कौन सी? पराबैंगनी किरणें, इट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, तो ये जो है ओजोन परत, ये जो हानिकारक रेज होती हैं यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उन्हें ये अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने से रोक देती है। कौन सी लेयर है ये? ये है ओजोन लेयर। यदि ये लेयर ना होती तो पृथ्वी पर जीवन लगभग में असंभव ही था। क्यों? क्योंकि फिर पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती और पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियां फैल जाती। जैसे कि यदि ये लेयर कमजोर हो जाए, कौन सी लेयर है? ये ओजोन है। यदि ये कमजोर हो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर जो मानव है या जो जीव जंतु है उनका रहना असंभव सा हो जाएगा। मानव में जैसे स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसको? ये जो ओजोन लेयर है इसको हम यानी विश्व में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सितंबर क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके प्रोटेक्शन की, मतलब ये जो लेयर है इसके प्रोटेक्शन की, अर्थात इसे सुरक्षित किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। ये जो लेयर है ये किस से कम हो जाती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो इसे हानि पहुंचाती हैं या फिर इसे कमजोर कर देती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले CFC को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दूसरी हाइलोजन। दूसरी क्या? हाइलोजन। तो ये जो मुख्य रूप से दो गैसें हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइलोजन, ये दो गैसें हैं जो इस परत को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली और बात है क्या, कि जो ओजोन परत है ये, इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई बोल लें या फिर हम ऊंचाई बोल लें,
कि इसकी मोटाई या ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई या ऊंचाई होती है वो 3 किलोमीटर। कितनी होती है? 3 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। एक क्वेश्चन और है, वो एग्जाम में बहुत अधिक आता है, वो है कि ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन लेयर का मापक क्या है, मतलब किस में हम मापते हैं, उसकी इकाई क्या है। तो उसकी इकाई है डॉबसन। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं डॉबसन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओजोन है, ओजोन के ठीक नीचे, ताकि आपको ध्यान रहे। किस में मापते हैं ओजोन लेयर को? डॉबसन, यानी डा आधा बा सा और ना, डॉबसन। से किस में मापते हैं? डॉबसन में मापते हैं। दोस्तों जो प्लेन होते हैं, मतलब जो हवाई जहाज होते हैं, वो भी इसी लेयर में ही चलते हैं। किस लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में ही चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? समताप मंडल में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चलते हैं? हवाई जहाज। हवाई जहाज। एक बार इसे फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बनते हैं और यहाँ से फैक्ट भी हमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये कौन सी लेयर है? पृथ्वी से यदि हम क्रम से बात करें, पृथ्वी के ऊपर में कौन सी लेयर किस स्थान पे आती है? तो ये आती है सेकंड स्थान पे। किस स्थान पे आती है? सेकंड स्थान पे, यानी दूसरी लेयर है ये। कौन सी? समताप मंडल। लेकिन फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फीयर, या फिर हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल। ये हमारी पहली लेयर है। और यहाँ पे सबसे जो मुख्य चीज है, यानी सबसे जो जरूरी है, वो क्या पाई जाती है? वो ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी ओजोन परत पाई जाती है। उसे किस में मापते हैं? तो उसे डॉबसन में मापते हैं। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या चलते हैं? हवाई जहाज चलते हैं, यानी प्लेन जो फ्लाइट्स होती हैं वो भी इसी लेयर में उड़ाई जाती हैं। क्यों उड़ाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होता है वो लगभग में समान होता है। कैसा होता है? लगभग में समान होता है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे इस लेयर में तापमान है मान लो -10 है, तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो हो सकता है इससे थोड़ा कम हो जाए या फिर इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे -9 हो सकता है या फिर -11 हो सकता है, इस तरीके का। तो आप इसी के अनुसार इसका नाम भी याद कर सकते हैं, समताप मंडल। इसे यानी जब अलग अलग करेंगे तो सम का मतलब ही होता है बराबर, और ताप का मतलब होता है तापमान। यानी यहाँ पे जो लगभग में तापमान पाया जाता है वो लगभग में बराबर होता है, यानी सम होता है। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी परत पे। तीसरी परत पे चलते हैं यहाँ पे। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? ये पृथ्वी है हमारी, ये पहली है, ये दूसरी है और ये है तीसरी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य मंडल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर यानी जो थर्ड लेयर है, क्रम से मैं देख रहा हूँ 1 2 3, तो उसे क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे मध्य मंडल बोलते हैं। ये तीसरे नंबर की है। दोस्तों जब आप इसे याद करें तो आप इसे क्रम से ही याद करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाएगा, तो वो बोल देंगे कि पृथ्वी से ऊपर की ओर ये जो लेयर्स पाई जाती हैं इन्हें आप क्रोनोलॉजी में सेट करें या फिर लगाएं, यानी क्रम से इन्हें लगाएं कि सबसे पहले कौन सी बनेगी, या फिर बीच में कौन सी पड़ेगी, या फिर थर्ड नंबर की कौन सी पड़ेगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कुल मिला के 5 लेयर पाई जाती हैं। पहली की कौन सी है?
पहले पे है हमारी क्षोभ मंडल, दूसरे पे है समताप मंडल, तीसरे पे है मध्य मंडल और चौथे पे क्या है, चौथे पे है आयन मंडल, आयन मंडल। और पांचवी नंबर की है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। इंग्लिश में देख लेते हैं, इसे बोलते हैं लूनोस्फेयर, लूनोस्फेयर। इसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। थोड़ा यहाँ पे तिरछा हो गया दोस्तों, आप लोग समझ लेना। तो इसे कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए 5 लेयर हैं, ये तो पृथ्वी हो गई यहाँ हमारी, और यहाँ पे आती है मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है ये मध्य में पड़ती है। कैसे, देखो यहाँ से मैं चल रहा हूँ, एक यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, तो 2 हो गई है, ये पहली और ये दूसरी। इसके बाद में ऊपर से देखते हैं तो एक ये और एक ये, बीच में कौन सी आ गई, बीच में आ गई हमारी तीसरे नंबर की, यानी कि कौन सी आ गई है, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। तो ये आप इस तरीके से इसे रिलेट करके याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मध्य में पड़ती है। और समताप मंडल के लिए भी मैंने आपको एक लिंक बताया था। किससे लिंक करेंगे, क्योंकि ये शब्द है, बस इसका आप अर्थ निकाल लेंगे। सम का मतलब होता है बराबर, ताप का मतलब होता है वही तापमान, यानी जिसमें ताप बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समताप। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किस परत में, किस लेयर में तापमान है वो लगभग में बराबर पाया जाता है, तो किस लेयर में पाया जाएगा, आप बताएं यहाँ पे, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में या आयन मंडल में या फिर बहिर्मंडल में, किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका मध्य मंडल में। दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर की जो परत है उसका नाम है क्या, मध्य मंडल। यहाँ पे एक चीज और पाए जाते हैं, जो उल्का पिंड, आपने नाम सुना होगा, तो वो भी यहीं पे पाए जाते हैं, उल्का पिंड। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे उल्का पिंड पाए जाते हैं, और बहुत ही कम चांस होते हैं तो उल्का पिंड जो है वो यहाँ तक, पृथ्वी तक आ पाए। यदि आ जाते हैं तो वो जहाँ पे गिरते हैं वहां पे काफी हानि हो जाती है, जन और धन दोनों की हानि हो जाती है। यदि वो कोई शहर है, कोई नगर है, उस पे गिरेंगे तो फिर वो जो शहर और नगर है वो ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी भारी यानी भारी भरकम होते हैं और वजन भी उनमें बहुत ही ज्यादा होता है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, ये हमारा है चौथा नंबर, मतलब 4th नंबर की लेयर कौन सी है, 4th नंबर की लेयर है आयन मंडल। तो आयन मंडल, पहले इसकी आप हाइट देख लीजिए, इसकी हाइट क्या है, 18 है, यहाँ से 0 से 18, और यहाँ से ये 18 से पड़ेगी आपको 50 किलोमीटर तक, यानी ये तो हो गई 18 तक, और 18 से 50 किलोमीटर तक आपकी पड़ेगी कौन सी, समताप मंडल। यहाँ पे नहीं, क्योंकि समताप, हाँ यहीं तक है समताप मंडल, तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी समताप मंडल। और ये जो मेसोस्फीयर है अर्थात मध्य मंडल है, मध्य मंडल, तो ये कहाँ तक पड़ेगी, ये 50 से लेके ये 80 किलोमीटर तक पड़ेगी। और उसके बाद में जो ये है, ये यहाँ से लेके और ऊपर तक कितने किलोमीटर तक की पड़ सकती है, तो ये पड़ सकती है लगभग में 80 से लेके 640 किलोमीटर तक। 80 से लेके, ये 80 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ 640 किलोमीटर तक। और ये जो पड़ेगी, ये पड़ेगी 640 के ऊपर तक, यानी 640 से ऊपर जब भी हम जाएंगे तो ये वाली लेयर पड़ जाएगी। 640 से जब हम ऊपर जाएंगे यानी प्लस में जाएंगे, यहाँ पे ये एरो लगा हुआ, यहाँ पे प्लस, तो इसका मतलब है 640 किलोमीटर के जब हम ऊपर जाएंगे तो हम किस लेयर में पहुंच जाएंगे, लास्ट वाली लेयर में पहुंच जाएंगे, 5th वाली पे, अर्थात उसका नाम क्या है, बहिर्मंडल, और इंग्लिश में बोले तो उसका नाम है एक्सोस्फीयर। तो अब आ जाते हैं हम आयन मंडल में, यानी कि लूनोस्फीयर में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि जो भी उपग्रह होते हैं, जो भी मानवीय उपग्रह होते हैं, जो भी सैटेलाइट होते हैं, वो यहीं पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब यहीं पे घूमते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि उपग्रह,
कौन कौन से उपग्रह हो सकते हैं, जैसे कि संचार उपग्रह हो गए, यानी जो हम लोग छोड़ते हैं पृथ्वी की निगरानी करने के लिए, संचार उपग्रह हो सकते हैं, सर्विलांस उपग्रह हो सकते हैं, और भी कई उपग्रह हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेलीस्कोप भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। टेलीस्कोप, और क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, टेलीस्कोप और रडार। तो ये चीज यहां से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं बहिर्मंडल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 640 किलोमीटर से अधिक, यानी 640 किलोमीटर के बाद में जब हम ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा हमारा बहिर्मंडल। दोस्तों अब ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब जिग जैग करके, ये कुछ, ये क्या है, ये डायग्राम ही तापमान इससे दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, तापमान दर्शाया गया है। इसका मतलब है ये टेम्परेचर किस हिसाब से ऊपर जाते हैं तो कम होता है या बढ़ता है। तो जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे लगभग में औसत के रूप में 20 डिग्री जो तापमान है वो पाया जाता है, 20 डिग्री औसत के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग में। जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर ऊंचाई के साथ में आपको पता है कि तापमान जो है वो कम होने लगता है। तो जैसे यहाँ तक हम पहुंचेंगे, तापमान यहाँ पे देखो पृथ्वी पर कितना था, लगभग में 20 था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े तो कम होता चला गया, यहाँ पे आ गया माइनस में चले गए हम। यहाँ पे ये 0 है, इधर जाएंगे तो ये टेम्परेचर प्लस में हो जाएगा, लेकिन इधर जाएंगे वैसे ही ये माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, लगभग में 40। मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी पर प्लस में है, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर से हम जब और ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो बढ़ेगा कुछ, यहाँ से इस तरीके से बढ़ रहा है कुछ, लेकिन प्लस में नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना था, लगभग में माइनस का 40 था, और यहाँ पे पहुंच गए हम तो लगभग में माइनस का 20 हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्लस में नहीं हुआ क्योंकि ये 0 है। जब 0 को उस तरफ क्रॉस करेंगे तभी तो पड़ेगा, तभी तो प्लस का होगा, लेकिन यहाँ तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। यानी इसमें भी, मतलब इस वाली लेयर में भी तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वाली लेयर में भी तापमान प्लस में नहीं जा पा रहा है, इससे तो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 40 था तो यहाँ पे माइनस का 20 हो गया। यहाँ से तो बढ़ रहा है लेकिन प्लस में नहीं जा पा रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे, जो तीसरी परत है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में फिर से कम हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नीचे देखोगे तो लगभग में माइनस का 20 है, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो माइनस में कितने हो जाएंगे, लगभग में 30 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो लेयर है एक आयन मंडल, क्या बोलते हैं इसे, लोनोस्फीयर, इसमें एक बार टेम्परेचर क्या है वो प्लस में भी चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है लगभग में, और यहाँ से इस तरीके से टेम्परेचर रेज कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बार ये 0 डिग्री, ये 0 सेंटीग्रेड जो तापमान है उसे ये दर्शा रही है लाइन, ये वाली लाइन। तो जैसे ही हम इसे क्रॉस कर लेते हैं तो ये प्लस में पहुंच जाता है। तो एक बार इस वाली लेयर में, आयन मंडल में, तापमान प्लस में पहुंच जाता है। लगभग में कितना पहुंच जाता है, 15 या 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर से जो तापमान है वो कम होने लगता है। तो एक चीज आपको जो खास तौर से ध्यान रखनी है वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि आयन मंडल में एक बार जो तापमान है वो क्या होने लगता है, वो प्लस होने लगता है। इसे आप BBI कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए इस चीज को, कि इस वाली परत में जब तापमान की बात आती है तो तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं ताकि जल्दी आपको याद हो जाए। तो पहली कौन सी परत है, पहली है क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बोले तो ट्रोपोस्फीयर। सेकेंड में समताप मंडल, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी में क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर। ये वाली जो परत है ये ओजोन लेयर है, और यहीं पे क्या चलते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह हैं वो यहीं पे उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि तापमान जो है लगभग में बराबर होता है, सम होता है, इसीलिए। और ये जो परत है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस इस परत को हानि पहुंचाती है, तो ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
और दूसरी है हाइड्रोजन। मुख्य रूप से ये दो हैं, आप दो ही ध्यान रखें। और जो ओजोन डे मनाया जाता है वो 16 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, यानी एवरी ईयर मनाया जाता है। और O3 है, O3 का मतलब है ये ओजोन ही, मतलब ओजोन को ये O3 से डिनोट किया जाता है। और ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो किसमें मापते हैं, वो डाल्टन में मापते हैं। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पे, मध्य मंडल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्का पिंड यानी पाए जाते हैं, ये घूमते रहते हैं और कभी कभी तो यहीं पे ये नष्ट हो जाते हैं, यानी इससे ये नीचे नहीं आ पाते हैं। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि ये नीचे आ पाए, क्योंकि यहीं पे ये नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं आयन मंडल। आयन मंडल को क्या बोलते हैं, लोनोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी उपग्रह वगैरह है, कृत्रिम उपग्रह और टेलीस्कोप और रडार, यहीं पे वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 80 से 640 किलोमीटर। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग बहिर्मंडल पे। तो बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं और ये सबसे लास्ट यानी सबसे आखिरी परत है। सबसे कौन सी परत है, आखिरी ये परत है, इसे बोलते हैं बहिर्मंडल और इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसे याद करें तो क्रम से याद करें। क्रम से क्या मतलब है इसका, मतलब सबसे पहले यहाँ से ऊपर के लिए याद करें। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से आप याद करेंगे तो किसी भी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, आपसे हो जाएगा। जैसे मान लिया वो सीधे ना पूछ के वो कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे वो पूछ सकता है कि बीच वाली परत का क्या नाम होता है, जो बीचों बीच में पाई जाती है, तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मध्य मंडल। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो परत है ये मध्य में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। और ये जो परत है इसमें तापमान जो होता है वो बराबर होता है लगभग में, इसीलिए इसे समताप बोलते हैं। जो क्षोभ मंडल है ये पहली ही परत है और इसमें जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी इसी परत में होती हैं। किस परत में होती हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, प्राकृतिक बिजली आदि। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा पाया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें। यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो विदाउट एनी हिचिटेशन यू कैन डिसलाइक माय वीडियो। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। दूसरे वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।